हेलो स्टूडेंट्स, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज जिसका नाम है सॉल्यूशंस। इस नेचर में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और कुछ को छोड़कर, वैसे तो कोई भी नहीं है, रेयरली एक दो चीज़ है, उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें मिक्सचर के रूप में पाई जाती हैं। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन इज द एक्चुअल में डिफरेंस क्या है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज द, अपन लिख देते हैं एक बार डेफिनेशन, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स। घोल बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर आप करना चाहें तो सॉल्यूशन को हिंदी में घोल बोलते हैं, ज़्यादा टिपिकल ना बनाते हुए। टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का एक होमोजेनियस मिक्सचर है। whose composition can be varied within a certain limits, whose composition can be varied, whose composition can be varied within certain limits, within certain limits। जब भी सॉल्यूशन का नाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि भी सॉल्यूशन तो कोई लिक्विड होगा, लिक्विड के अंदर कुछ चीज़ घोल रखी होगी। ऐसा नहीं होता। कई तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, एयर भी हो सकती है, गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ दो तीन मेटल को मिक्स कर दिया आपस में, एलॉय बन गया। ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर सॉलिड है लेकिन सॉल्यूशन है। एयर इज ए सॉल्यूशन, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, एयर भी एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन से हम ये समझते हैं, जैसे ही सॉल्यूशन की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई लिक्विड होगा, कोई तरल होगा। ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड्स में भी पाया जा सकता है, सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में भी पाया जा सकता है और सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। लेकिन हम अपने सिलेबस में जो है एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशंस, दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक का नाम है एक्वस सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें पानी को यूज़ करते हैं हम एज ए सॉल्वेंट। उससे पहले आपको बता दूं कि कई तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन, एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर अपन दो चीज़ें मिला रखी हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूँ, कई तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, अगर तीन प्रेजेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, अगर चार कंपोनेंट प्रेजेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। ठीक है। तो कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं। और बाइनरी में भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें पानी को सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें पानी को छोड़कर किसी और चीज़ को सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं व्हाट इज ए सॉल्वेंट एंड व्हाट इज ए सोल्यूट। दो कंपोनेंट हैं बाइनरी सॉल्यूशन के, दो कंपोनेंट हैं, एक को बोलते हैं सोल्यूट, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। व्हाट इज ए सोल्यूट? सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस, सोल्यूट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटीज। जैसे मैंने कहा चीनी का घोल, शुगर सॉल्यूशन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी के अंदर चीनी घोल रखी है। ऐसा नहीं है। पानी के अंदर चीनी घोल सकते हैं, एक गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर एक चम्मच चीनी घोल दी, शुगर सॉल्यूशन बन गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन ने चीनी का डब्बा ले लिया भर के और उसमें एक चम्मच पानी डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया, तब भी तो वो सॉल्यूशन बन गया। सोल्यूट और सॉल्वेंट चेंज हो गए, पता लग गया। जो थोड़ी मात्रा में है वो क्या है? सोल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में है वो क्या है? सॉल्वेंट। सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। डिपेंडिंग अपॉन दी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमारे पास टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या सोल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है? हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं।
तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, और एग्जांपल्स मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। सॉल्वेंट क्या चीज़ है? लिक्विड सॉल्वेंट है और लिक्विड ही सोल्यूट है। लिक्विड इन लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें गैस डिजॉल्व कर रखी है, गैस सोल्यूट है। तो लिक्विड लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मिल्क, मिल्क में क्या होती है? फैट होती है और पानी भी होता है, ठीक है। और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होती है? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन घुली होती है। तो लिक्विड सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड, और उसमें क्या चीज़ घोल रखी है अपन ने? सॉलिड, शुगर सॉल्यूशन, चीनी को घोल दो पानी में, ठीक है। दिस सॉल्वेंट में भी गैस, ये गैस भी हो सकता है, गैस में गैस घुली हो सकती है। फॉर एग्जांपल एयर, हवा में काफ़ी सारी गैसें होती हैं। गैस के अंदर लिक्विड भी घुला हो सकता है, जैसे मिस्ट होती है, धुंध वगैरह होती है, उसमें थोड़ी मात्रा में तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, धुंध है, फॉग, मिस्ट में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, एंड ज़्यादा मात्रा में लिक्विड है। सिमिलरली गैस के अंदर सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बोलेंगे उसको, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है मिस्ट। जैसे आंधी चली तो धूल के पार्टिकल्स हवा में मिल गए, अपने आग लगाई तो कार्बन के पार्टिकल्स हवा में मिल गए, सॉल्यूशन बन गया। तो दीज आर द सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी तरह से सॉलिड सॉल्वेंट है और गैस सोल्यूट हो सकती है, गैस इन सॉलिड, ये इसका एग्जांपल है। जैसे फोम ले सकते हो, फोम में ज़्यादा क्या होता है? सॉलिड, और थोड़ी सी गैस उसके अंदर होती है। और सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड हो सकता है, सॉलिड में लिक्विड हो सकता है, जैसे पॉलिश है अपनी, पॉलिश। और चीज़, पनीर में लिक्विड होता है, ज़्यादा सॉलिड होता है। और सॉलिड में सॉलिड हो सकता है, जैसे अलॉयज़। एक आधा क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, तेजी से इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, ठीक है, कंपटीशन में आ जाते हैं एग्जांपल्स। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, इसके एग्जांपल कौन से हैं? अलॉयज़। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे। पहले टॉपिक में एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन आती है। वैसे तो ये टॉपिक अपन ने 11th में कर लिया अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी बड़े तेज स्पीड से एक बार यहाँ पे भी कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे दिखाएंगे? कई सारे मेथड हैं कंसंट्रेशन दिखाने के। सबसे पहला, सबसे आसान होता है परसेंटेज, ठीक है। इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम है, ये भी मास और वॉल्यूम है, मैं मास ही लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ गई, ठीक है। परसेंटेज, ऊपर मास कितना अपन ने सोल्यूट डाला, नीचे सब्सटेंस लिख लो, ये सोल्यूट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सटेंस भी ठीक है, सोल्यूट भी ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये मास लेंगे तो W/W आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या आएगी? W/W। और अगर ये अपन दोनों वॉल्यूम लेंगे तो क्या आ जाएगा? V/V यूनिट आ जाएगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक अगर सॉलिड लेंगे, एक लिक्विड लेंगे, ये वॉल्यूम में लेंगे, ये मास में लेंगे, तो W/V आ जाएगा, पता लगे। तो वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ परसेंटेज, W/W, V/V एंड W/V परसेंटेज। दूसरी आती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन। इट इज अ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। कितने पार्ट सोल्यूट पड़ा है 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं? ppm। बिल्कुल सेम है, सिर्फ 100 की जगह 10⁻⁶ करना है। तो इट में बी डिफाइंड एज इट इज अ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। कितने पार्ट सोल्यूट पड़ा है 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में, उसको ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ऊपर क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे क्या लिखेंगे?
मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10⁶ ppm। मोल फ्रैक्शन, एक होती है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक कंपोनेंट के मोल्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे NB। बी क्या होता है? सोल्यूट। बी को हम सोल्यूट मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वैसे बुक्स में सोल्यूट माना हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na। NB बटा NB plus Na, number of moles of one component to the total number of moles. This is the mole fraction. Number of moles of one component to the number of moles of total number of moles. Mole fraction. इसी तरह से मास फ्रैक्शन भी होता है। अगर आपको मोल्स की जगह मास ले लें MB डिवाइडेड बाय MB प्लस MA, दिस इज मास फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, मास फ्रैक्शन भी हो सकता है। परसेंटेज ppm मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कितने मोल सोल्यूट के आपने 1 लीटर में डिसॉल्व किए, उसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। ऊपर क्या लिखेंगे? फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आपने इसकी डेफिनेशंस भी लिखनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute divided by volume of solution, volume of solution in liter। अगर ml करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दिस इज मोलैरिटी। कितने मोल डिसॉल्व किए 1 लीटर में, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होती है? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, number of gram equivalents, sorry, number of gram equivalents, it is the number of gram equivalents of solute present per liter of the solution। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज, अगर यहाँ ml करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मेलिटी, इसमें क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स। इसमें क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसी तरह से एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है बच्चों? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा, नीचे सॉल्वेंट आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles, number of moles of solute number of moles of solute, molarity, divided by mass of solvent, mass of solvent in किलोग्राम। अगर आपको ग्राम लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दिस इज मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच इज बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सा ज़्यादा बढ़िया है? तो इसमें आप क्या ले रहे हैं? सॉल्वेंट को किलोग्राम में, इसमें आप किस में ले रहे हैं? वॉल्यूम में। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, तो कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा बढ़ेगी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इसमें कुछ भी टेम्परेचर हो जाए, मास तो सेम रहेगा ना, तो इसमें कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बनाएंगे तो कंसंट्रेशन कैसी रहेगी? सेम।
तो मोलैरिटी और मोलालिटी में से मोलालिटी ज़्यादा बढ़िया है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन था और ये जनरल इंट्रोडक्शन थी सॉल्यूशंस की, और बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।